चुनावी मौसम में सियासत अब देखिए नए मोड़ पर आ गई है। मुद्दा है मांस मछली, उस पर हो रही तीखी राजनीति। सवाल उठ रहे हैं इस पर, क्या चुनाव जीतने के लिए विचारधारा से समझौता किया जा रहा है या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शुरुआती दौरे से ही मछली और मांस का मुद्दा सियासी बहस के केंद्र में बना हुआ है। यहाँ खान पान सिर्फ आदत नहीं बल्कि संस्कृति और पहचान का हिस्सा माना जाता है। इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को नहीं समझती है और सत्ता में आने पर मांस मछली पर रोक लगा सकती है। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने तुरंत रणनीति बदली और जवाबी अभियान शुरू किया। पार्टी के कई नेता खुलेआम मछली खाते हुए नजर आए ताकि यह संदेश दिया जा सके कि बीजेपी खाने पीने की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस बहस में एंट्री लेते हुए इसे और तीखा बना दिया। उन्होंने दावा किया कि असम में बीजेपी की सरकार के बावजूद मांस मछली पर कोई प्रतिबंध नहीं है और विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है। शर्मा ने ममता बनर्जी को असम आने का न्योता देते हुए कहा कि वहां उन्हें बेहतरीन मटन और चिकन खिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मछली खाने की प्रतियोगिता कराने तक की बात कह डाली, जिसने इस मुद्दे को और सुर्खियों में ला दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बिरयानी वाले बयान ने भी इस बहस को और हवा दी। उनके बयान को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि एक तरफ बीजेपी खुद को सनातन संस्कृति और परंपराओं की बात करने वाली पार्टी बताती है, वहीं दूसरी ओर चुनावी फायदे के लिए मांस और मछली का खुलकर प्रचार कर रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से इन आरोपों को खारिज किया जा चुका है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब है और बीजेपी किसी भी नागरिक के खान पान की आजादी के खिलाफ नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पूरा विवाद सिर्फ खान पान का नहीं बल्कि पहचान और वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। बंगाल में मछली को संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। ऐसे में यह मुद्दा सीधे मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित करता है। पहले भी कई चुनावों में ऐसे सांस्कृतिक मुद्दे सियासी बहस का हिस्सा बनते रहे हैं, लेकिन इस बार मांस मछली की राजनीति ने चुनावी प्रचार को नया रंग दे दिया है। कुल मिलाकर मांस मछली को लेकर छिड़ी ये सियासी जंग अब विचारधारा बनाम रणनीति की बहस में बदल चुकी है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा वोटरों को कितना प्रभावित करता है और आने वाले चुनावी नतीजों पर इसका क्या असर पड़ता है।